कृपा कर कीर्तन ध्यान के बारे में कुछ समझाएं। कीर्तन समझने की बात नहीं, करने की बात है। कीर्तन शब्द में ही छुपा है राज, करने की बात। करो तो जानोगे। समझ से कीर्तन का कोई लेना देना नहीं। वस्तुतः तो समझ को रख दोगे एक किनारे, तभी कीर्तन कर सकोगे। तो समझ के अगर कीर्तन किया तो होगा ही नहीं। समझ के किया तो चूक ही जाओगे। अगर बुद्धिमानी के द्वारा किया, वहीं गलती हो जाएगी। समझने की फिक्र छोड़ो। अगर सच में ही समझना चाहते हो तो करो, समझ पीछे से आएगी। डूबो। कीर्तन ध्यान तल्लीनता का नाम है। कीर्तन ध्यान अहोभाव की अभिव्यक्ति है, धन्य भाव की। ये अहोभाव की मैं हूं, ये अहोभाव की परमात्मा ने मुझे सृजा, ये अहोभाव की थोड़ी देर आंखें खुली, रोशनी देखी, फूल देखे, पक्षियों के गीत सुने, सूरज चांद तारों का नृत्य देखा। ये थोड़े क्षण, ये थोड़े लम्हे जो जीने के मिले, ये न मिलते तो किससे शिकायत करते। ये मिले अकारण मिले, मांगे न थे, बिना मांगे मिले, किसी ने दिए। ये किसी का प्रसाद है। इस प्रसाद के प्रति जो धन्यवाद है वही कीर्तन है। तुमने चाहा तो न था कि तुम हो जाओ। तुम चाहते भी कैसे जब तुम थे ही ना। चाहने के लिए हो जाना तो पहले जरूरी। तुमने चाहा तो न था कि तुम देख सको, क्योंकि देखा ही ना होता तो देखने की चाह कैसे पैदा होती। तुमने चाहा तो न था कि सुन सको ये गीत, ये संगीत जो जीवन का है, ये कलर और नाद जो अस्तित्व का है, ये सब मिला है, ये वरदान है, ये तुम्हारे बिना मांगे मिला। ये भीख नहीं है, ये प्रसाद है। भीख और प्रसाद के फर्क को समझ लेना। तुमने मांगा और मिले तो भीख, तुमने न मांगा न तुमने चाहा और मिला तो प्रसाद। ये प्रभु प्रसाद है, ये परम अस्तित्व का प्रसाद है तुम्हारे लिए। लहर लहर को उसने ऐसा बनाया कि वो सारे अस्तित्व को भोग सके। एक एक कण को जीवंत किया ताकि एक एक कण को पूरे होने का स्वाद आ सके। इसके लिए धन्यवाद दोगे या नहीं? इतने कृपण मत बनो, धन्यवाद दो। कैसे धन्यवाद दोगे इसे? आदमी कितना असहाय है, नाच सकता है, गीत गुनगुना सकता है, और क्या कर सकेगा? हमारे बस में और क्या है? कीर्तन का इतना ही अर्थ है जो हम कर सकते हैं। चढ़ाने को कुछ ज्यादा नहीं है, बस जो कुछ है ये अहोभाव है। इसको ही हम उस समग्र के प्रति समर्पित करते हैं। तो कीर्तन तो एक तरह का उन्माद है, पागलपन नहीं, उन्माद। भाषा कोश में तो दोनों का एक ही अर्थ है, जीवन के कोश में अर्थ अलग अलग है। पागलपन है जब तुम्हारी जीवन की अवस्था खंड खंड हो जाए, टुकड़े टुकड़े में टूट जाए, तुम एक न रह जाओ, अनेक हो जाओ। और उन्माद है जब तुम्हारे सारे खंड इकट्ठे हो जाएं, तुम एक हो जाओ। उस एक में हो कि तुम नाच उठो, मस्त हो उठो। उन्माद सामान्य चित्त से ऊपर जाने की अवस्था है, पागलपन सामान्य चित्त से नीचे गिर जाने की अवस्था है। दोनों में एक बात समान है कि दोनों सामान्य चित्त के बाहर है। इसलिए परमहंस पागल मालूम होते, इसलिए परमात्मा के दीवाने भी विक्षिप्त जैसे मालूम होते। एक बात समान है कि दोनों, जिसको तुम सामान्य बुद्धिमानी कहते हो उसके बाहर हो गए, पागल नीचे गिर के बाहर हो गया, मस्त ऊपर उठ के बाहर हो गया।
लेकिन दोनों को एक मत समझ लेना, दोनों में जमीन आसमान जैसा अंतर। न जाने क्यों जमाना हंस रहा है मेरी हालत पर, जुनून में जैसा होना चाहिए वैसा गिरेबा है। भक्त कहता क्यों हंस रहे हैं लोग, ये तो उन्माद में जैसा होना चाहिए वैसे ही तो वस्त्र हैं, वैसा ही परिधान है, तो पागल को जैसा होना चाहिए वैसा ही तो मैं हूं, लोग हंस क्यों रहे। न जाने क्यों जमाना हंस रहा है मेरी हालत पर, जुनून में जैसा होना चाहिए वैसा गिरेबा है। और क्या चाहिए, कीर्तन तो उन्माद है, बुद्धिमान तो हंसेंगे, इसलिए दुनिया से कीर्तन खोता चला गया है। दुनिया बहुत बुद्धिमान होती चली गई, उसी बुद्धिमानी में बुद्धू हो गई, कीर्तन खोता चला गया है, नाच गुम हो गया है। लोग अगर नाचते भी हैं अब तो बहुत निम्न तल पर नाचते हैं, वो कामोत्तेजना का नृत्य होता है। अब प्रभु उन्माद का नृत्य कहीं भी नहीं होता। अब ऊर्जा ने उन ऊंचाइयों को छूना बंद कर दिया है। अब यहां तूफान भी उठते हैं, आंधियां भी आती हैं, तो भी जमीन का दामन नहीं छूटता, आकाश में नहीं उठ पाते। पक्षी उड़ते भी हैं तो ऐसा घर के चारों तरफ चक्कर लगा के फिर वहीं बैठ जाते हैं। दूर दूर की खो जाए पृथ्वी, दूर की खो जाए नीड़, इतने दूर आकाश में नहीं जाते। कीर्तन बड़ी दूर यात्रा है, ये परमात्मा के साथ नाचना है। जैसे तुम कभी किसी स्त्री के साथ नाचे जिसे तुमने प्रेम किया, तो नृत्य में एक प्रसाद आ जाता है, एक गुण धर्म आ जाता है। किसी के साथ तुम नाचो सिर्फ नाचने के लिए औपचारिक, तो नाच तो हो जाएगा, क्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन भीतर प्राणों में कोई रस न बहेगा। फिर किसी के साथ नाचो जिससे तुम्हें प्रेम है, तो कामोत्तेजना का, वासना का रस बहेगा। कीर्तन है परमात्मा के साथ नाचना, उस परम प्यारे के साथ नाचना। तो जैसे साधारण कामोत्तेजना का नृत्य काम केंद्र के आसपास भटकता है, वैसे कीर्तन सहस्त्रार के आसपास तुम्हारे जीवन की आखिरी ऊंचाई पर नृत्य के फूल खिलते हैं, हजार हजार कमल खिलते हैं। ए मुक्त लाए जीस्त ठहर खुदकुशी न कर, तेरा इलाज जहर नहीं शराब है। कीर्तन भक्त तो कहता है कि जीवन से घबरा के आत्महत्या करने की तरफ मत जाओ, पागल हुए हो। ए मुक्त लाए जीस्त ठहर खुदकुशी न कर, ए जीवन से उत्तप्त हुए आत्मघात मत कर, भाग मत जीवन से। तेरा इलाज जहर नहीं शराब है। मृत्यु तेरा इलाज नहीं, जीवन की रसधार को पी लेना, परमात्मा की मधुशाला में प्रविष्ट हो जाना ही मंदिर में प्रवेश हो जाना। तर दामनी पे शेख हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। तो कीर्तन करने वाला तो दीवाना है, पागल है, नर्तक है, गायक, वादक है, और इतनी तीव्रता से नर्तन करता है, इतनी गहनता से कि अपने को भूल जाता, खो देता, खुद बचता ही नहीं। पश्चिम का एक बहुत बड़ा नर्तक हुआ निजिंस्की, उसके संबंध में वैज्ञानिक बड़े चकित थे। उसके नृत्य जैसा नृत्य फिर कभी देखा नहीं गया, ना उसके पहले ना उसके बाद। वैज्ञानिक हैरान थे कि जब वो नृत्य करते करते छलांग लगाता था तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर वापस लौटते बड़ा धीमे धीमे वापस आता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम उस पर काम नहीं करता। और भी नर्तक छलांग लगाते, लेकिन तत्क्षण पृथ्वी पर वापस लौट आते। वो भी छलांग लगाता था, लेकिन ऐसे लौटता था जैसे कोई पक्षी का पंख डगमगाता डगमगाता आहिस्ता आहिस्ता हवा पे तिरता तिरता जमीन की तरफ आता है। उसके बहुत अध्ययन किए गए, उससे पूछा भी गया कि चमत्कार कहाँ है, ये जादू कैसे पैदा होता। तो वो कहता मुझे पता नहीं, जब मैं अपने को बिल्कुल भूल जाता हूं तभी ये छलांग घटती। जब मैं नहीं होता तभी, जब तक मैं होता हूं अगर मैं चेष्टा से ये छलांग लगाऊं तो परिणाम में कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन नाचते नाच एक ऐसी घड़ी आती कि नाच रह जाता नर्तक ने। उस क्षण अगर ये छलांग लगती तो मैं खुद ही चकित होता हूं, मैं बिल्कुल हल्का निर्भर हो जाता। जैसे जमीन की कशिश का अहंकार पर बड़ा बल है भी, जमीन तुम्हारे अहंकार को ही खींच रही है। जिस दिन तुम्हारा अहंकार गया
आकाश खुला है, फिर तुम्हारे लिए जमीन की कोई पकड़ नहीं। तो नृत्य में, गीत में, कीर्तन में, भजन में डूबा हुआ भक्त ज्ञानियों से कहता है, तरदामनी पे सेख हमारी न जाइए, हमारे भीगे दामन पे मत जाइए। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते बजू करें। ये शराब इस जगत की शराब नहीं, ये बेहोशी किसी और जगत की बेहोशी, ये अपने भीतर किसी और जगत को निमंत्रण। भक्त जब कीर्तन में परिपूर्ण लवलीन होता है तब भक्त नहीं रहता, भगवान ही होता है। तब वो केवल शून्य हो गया हो और उस शून्य में उतर आती परम ऊर्जा। तुम खाली तो जगह करो, तुम सिंहासन तो रिक्त करो। परमात्मा प्रतिपल उत्सुक है तुम्हारे भीतर आ जाने को। तुम तो जरा बाहर हो जाओ। कीर्तन का इतना ही अर्थ है, अपने से बाहर हो जाओ, अपने घर को खाली छोड़ देना कि तू आ, अब भीतर कोई भी नहीं, अब पूरी जगह तेरे लिए खाली, तेरे लिए सुरक्षित। रंज गम दर्द अलम यास तमन्ना हसरत, एक तेरी याद के होने से क्या क्या है दिल में। रंज गम दर्द अलम यास तमन्ना हसरत, एक तेरी याद के होने से है क्या क्या दिल में। भक्त कहता है, भगवान की याद के साथ ही क्या क्या नहीं होने लगता। आनंद, अहोभाव, आशा, निराशा, सुख, दुख, अभिप्सा, प्यास, तृप्ति, रंज गम दर्द अलम यास तमन्ना हसरत। बस जरा तेरी एक याद आ जाती तो हजार हजार चीजें तेरे आसपास चली आती। तो कीर्तन के बहुत भंगिमाएं। कभी भक्त विरह में नाचता है, तब उसकी कीर्तन में बड़ी उदास भंगिमा होती, आंसू बहते, पीड़ा और विरह होता है। कभी भक्त आनंदोल्लास में नाचता है, तब उसकी बड़ी प्रसन्न भंगिमा होती, वसंत होता है, सब तरफ फूल होते, तब उसकी मस्ती देखे, तब उसके चारों तरफ आनंद की किरणें नाचती। कभी प्यास में नाचता है, कभी तृप्ति में नाचता है। भक्त की बड़ी ऋतुएं और कीर्तन की बड़ी भाव भंगिमाएं। कीर्तन बड़ी समृद्ध घटना है, जीवन की सभी गहराइयां उसमें समाविष्ट और सभी ऊंचाइयां भी। पहले तो भक्त छिपाता है अपने प्रेम को भीतर। प्रेम का वो अनिवार्य अंग है कि हम उसे किसी को बताना नहीं चाहते। वो कोई तमाशा थोड़ी, वो कुछ ऐसी बात थोड़ी जो दिखलाते फिरे, उसकी कोई प्रदर्शनी तो नहीं, कोई नुमाइश तो नहीं। उसे छिपाता है, उसे हीरे की तरह गांठ में बांध कर रखता है। कबीर कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो। उसे बिल्कुल गांठ में बांध लेता है, किसी को पता भी नहीं चले, कानो कान खबर ना हो। जीसस ने कहा है, बाएं हाथ में हो तो दाएं हाथ को पता ना चले। सूफी फकीर कहते हैं, रात आधी रात उठ के कर लेना प्रार्थना, तुम्हारी पत्नी को भी पता ना चले। पहले तो बड़ा निजी है, लेकिन ज्यादा देर निजी नहीं रहता। जब भरने लगता है पात्र, तो पात्र ऊपर से बहने लगता है, फिर छिपाए नहीं छिपता, फिर प्रकट होने लगता है। जब प्रकट होने की घड़ी आती, तब भजन कीर्तन बनता है। भक्ति जब तक भीतर 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 रसधार बहती, तो भजन जब, फिर जब बहने लगती बाहर, अवश्य होकर तुम चाहो तो भी रोक नहीं पाते। इतनी ऊर्जा का जन्म होता है कि चारों तरफ फैलने लगती ऊर्जा अपने आप। तब कीर्तन, कीर्तन भजन की अभिव्यक्ति, कीर्तन भजन की अभिव्यंजना है। तुम भी मजाज इंसान हो, आखिर लाख छुपाओ इश्क अपना, ये भेद मगर खुल जाएगा, ये राज मगर इफ्सा होगा। छिप न सकेगा ये भेद, ये राज मगर इफ्सा होगा, ये पता चल ही जाएगा। प्रेम को कौन कब छिपा पाया। तो प्रेम जब तुम्हारे बिना दिखाए दिखाई पड़ने लगता, तुम्हारे रग रोए में झलकने लगता, प्रेम की आभा तुम्हें घेर लेती। तुम्हारी आंखों के पास, तुम्हारे चेहरे के पास एक प्रेम का आभा मंडल निर्मित हो जाता कि कोई चाहे तो छू ले, कि कोई चाहे तो थोड़ा सा आभा मंडल अपनी मुट्ठी में बांध ले, कि कोई चाहे तो तुम्हारे आभा मंडल को पी ले। जब आभा मंडल इतना वास्तविक हो जाता, तब कीर्तन प्रकट होता। तो जल्दी मत करना, कीर्तन तो भजन की आखिरी अवस्था है। पहले भजना, भीतर 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 डुबाना, ताकि जड़ें फैल जाएं। फिर एक दिन तुम भी चौंक कर देखोगे, तुम भी मजाज इंसान हो, आखिर लाख छुपाओ इसक अपना, ये भेद मगर खुल जाएगा, ये राज मगर इफ्सा होगा। तब उन्माद की आखिरी घड़ी आती, तब तुम्हारे अंतर की कोयल कूक उठती, तब तुम्हारे अंतर का मोर नाच उठता है, तब फिर चिंता नहीं रह जाती। तब कीर्तन, कीर्तन का अर्थ है जब भक्ति प्रकट होकर बहने लगी, चैतन्य नाचते हुए गांव गांव, ढोलक बजाते हुए मीरा नाचती हुई गांव गांव। फिर लोक लाज की चिंता नहीं, फिर सब उपचार, फिर सब उपाधियां गिर जाती, निरुपाधिक उपचार मुक्त। भक्त उसके हाथ में कठपुतली होकर नाचने लगता और गीत गुनगुनाने लगता। फिर भक्त तो सिर्फ बांस की पोंगरी है, फिर उसे जो गीत गाना हो गा ले, जो गुनगुनाना हो गुनगुना ले। भक्त सिर्फ राह देता, उपकरण मात्र हो जाए। चलो भाव से, भाव जब सघन होगा तो भजन, और जब भजन फूट पड़ेगा हजार हजार फूलों में और सुगंध बिखर जाएगी लोक लोकांतर में, तब कीर्तन। कीर्तन भक्ति की परम दशा है। आज इतना है।